विद्यार्थी मित्रों, आज हम पुनरावर्तन 2 का अभ्यास करेंगे। पुनरावर्तन 2 प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हम प्रश्नों के उत्तर देखें। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1, सूरज की किरणें क्या करती हैं? उत्तर, सूरज की किरणें हर रोज पृथ्वी पर आती हैं और अंधकार को दूर भगाकर सारे संसार को प्रकाशित करती हैं। 2, दीपक से क्या सीख मिलती है? उत्तर, दीपक हमेशा जलता रहता है। यह अपने आप को जलाकर दूसरों को प्रकाश देता है। उससे हमें यह सीख मिलती है कि हम मुसीबत से न घबराएं। हम दुख सहकर ही दूसरों के कष्ट दूर कर सकते हैं, यानी कि खुद हम दुख सहन करें और फिर दूसरों के कष्ट दूर करें। 3, रेशमा ने अपनी माँ के काम में किस तरह मदद की? उत्तर, रेशमा की माँ ने बर्तन और डिब्बे उतारकर साफ कर दिए थे। रेशमा ने डिब्बों पर लेबल लगाए, फिर वह एक एक बर्तन और डिब्बा माँ को पकड़ाती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। इस प्रकार पहिएदार कुर्सी पर बैठे बैठे रेशमा ने माँ की मदद की। 4, माँ ने रेशमा को बाजार क्यों भेजा? उत्तर, माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ जरूरी सामान चाहिए था। पिताजी दफ्तर चले गए थे। गोलू अभी बहुत छोटा था। दादा और दादी बहुत बुजुर्ग थे। माँ परेशान थी कि लड्डू की सामग्री लाए कौन। माँ को परेशान देखकर रेशमा ने माँ से कहा कि आप मुझे सामान की सूची और एक थैली दे दीजिए, सामान मैं ले आऊंगी। रेशमा की आवाज़ में दृढ़ता थी। वह पहले भी एक बार सामान ला चुकी थी, इसीलिए माँ ने रेशमा पर भरोसा करके उसे बाजार भेजा था। इस तरह उत्तर लिखना है। प्रश्न 5, राजा भोज किसान से क्यों प्रभावित हुए? उत्तर, किसान के पास एक ही बैल था, इसीलिए वह दूसरे बैल की जगह अपनी पत्नी को हल में जोतकर हल चला रहा था। राजा भोज चाहते थे कि वह थोड़ी देर के लिए हल चलाना रोककर उनकी बात सुने। तब किसान ने कहा कि उनकी बात सुनने के लिए वह अपना काम नहीं रोकेगा। यदि वे कुछ कहना चाहते हैं तो हल के साथ चलते चलते कहें। अपने काम के प्रति किसान की यह लगन देखकर राजा भोज उससे बहुत प्रभावित हुए। प्रश्न 2, कोष्ठक में दिए गए शब्दों का उपयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ कोष्ठक में हमें शब्द दिए गए हैं, इसका उपयोग करके यह रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। यह वही लड़का है जिसने एक कल गीत गाया था, जिसने रिक्त स्थान में लिखना है, जिसने, यहाँ देखिए, रिक्त स्थान में लिखेंगे हम जिसने। 2, अध्यापक जी ने बताया कि कल विद्यालय में अवकाश रहेगा। यहाँ उत्तर में होगा की लिखना है यहाँ पर हमें। उसने बेईमानी की, इसीलिए नौकरी से निकाल दिया गया। इसीलिए तीसरे स्थान पर लिखना है इसीलिए। 4, निर्धारित तिथि और नक्षत्र में मुझे विशेष जड़ी बूटियों को लाने के लिए घने वन में जाना होगा। पहले रिक्त स्थान में होगा और दूसरा जो रिक्त स्थान है उसमें लिखना है के लिए। यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति आप कर लीजिए। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित वर्णों से प्रारंभ होने वाले अन्य शब्द बनाइए। अ से प्रारंभ होने वाले शब्द हमें बनाने हैं। उदाहरण 1, आम। उसी प्रकार बनाना है आमदनी, अकबर, आग, अनिल। ह से बना हितेश। अन्य शब्द हैं हरदम, होली, हवेली, हेमा।
म से बना माँ, ममता, मौका, मगन, महीना। द से बना दाग, दलदल, दानव, देवता, दीवार। ब से बना बचपन, बगीचा, बादल, बलशाली, बतख। उसी प्रकार आपकी किताब में द छिपा है, यहाँ द है तो आपको द्व कर देना है, बराबर। फिर उत्तर हमें लिखने हैं द्व से बना द्वार, द्वारका, द्वादशी, द्वापर और द्वारा। इस प्रकार शब्द हम बनाएंगे। प्रश्न 4, समान तुक वाले शब्द बनाकर लिखिए। समान तुक वाले यानी कि समान प्रास वाले शब्द यहाँ पर हमें लिखने हैं। तो समान प्रास वाले शब्द किसे कहते हैं? तो कोई शब्द हम बोलते हैं तो उसके पीछे पहला शब्द जो हम बोलते हैं उसके अंत में जो हमें स्वर सुनाई देता है, उसी प्रकार का स्वर हमें सभी शब्दों में अंत में सुनाई देता है। जैसे कि यहाँ पर है दुर्गुण, तो गुण जो हमें सुनाई देता है अंत में, तो हमें ऐसे शब्द बनाए कि सभी शब्दों के अंत में हमें गुण शब्द सुनाई दे, तो दुर्गुण। उसी प्रकार निर्गुण, उदाहरण किताब में है निर्गुण। हमें अन्य शब्द बनाने हैं सद्गुण, अवगुण, बहुगुण, द्विगुण। उसी प्रकार सुनकर अंत में कर शब्द सुनाई दे रहा है, तो ऐसे शब्द बनाइए कि सभी शब्दों के अंत में कर सुनाई दे। तो किताब में उदाहरण है पढ़कर। अन्य शब्द हैं लिखकर, बोलकर, चलकर, हंसकर। प्रश्न नंबर 5, अपने मित्रों के साथ आप किसी न किसी मेले में गए होंगे, उनका वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। अपने शब्दों में वर्णन यहाँ पर आपको लिखना है। देखिए, मेले में 1 घंटा, कई स्थानों पर हर साल मेले लगते हैं। आप किसी न किसी स्थान पर तो अवश्य मेले में गए होंगे। मेरे गांव में एक रामदेव पीर का मंदिर है, वहाँ हर साल मेला लगता है। भादो महीने में दशम और एकादशी के दिन यानी कि 2 दिन मेला लगता है। इस साल मैं अपने मित्र छगन के साथ मेले में गया था। मेले में आसपास के गांव से बहुत से लोग आए हुए थे। मेले में चारों ओर दुकानें सजी हुई थी। मेले में हम जाते हैं ना तो बहुत सारी दुकानें होती हैं और सारी दुकानें सजी हुई होती हैं। कई लोग मिठाइयाँ खरीद रहे थे। कपड़े, बर्तन और चूड़ियों की दुकानों पर महिलाओं की भारी भीड़ थी। बच्चे बहुत खुश दिखाई दे रहे थे, मानो यह मेला उन्हीं के लिए लगाया हो। कई बच्चे खिलौने खरीद रहे थे, कुछ झूला झूल रहे थे। कई लोग जादूगर और मदारी के खेल देख रहे थे। हमें मेले में बहुत मज़ा आया। हमने मेले में आइसक्रीम खाई। हम झूले पर भी खूब झूले। फिर थोड़ी देर तक इधर उधर घूमकर घर की ओर रवाना हुए। इस प्रकार मेले में आपने जो किया, जो देखा, उसका वर्णन करना है। प्रश्न 6, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ जो मुहावरे दिए हैं उसके अर्थ लिखने हैं और वाक्य में प्रयोग करना है। नंबर 1, आँखों का तारा होना। अर्थ बहुत प्यारा होना। वाक्य, रेशमा सबकी आँखों का तारा है। 2, माथा ठनकना। उसका अर्थ है अनिष्ट की आशंका होना, यानी कि कुछ घटना होने वाली हो और हमें पहले से ही मन में भनक पड़ जाए कि जरूर कुछ अनिष्ट, कुछ खराब होने वाला है, तो ऐसी आशंका होना। तो उसका मुहावरा है माथा ठनकना, यानी अनिष्ट की आशंका होना। वाक्य, पुलिस को दुकान में आते देखकर मेरा माथा ठनका। 3, अनसुनी करना। उसका अर्थ है ध्यान न देना। वाक्य, बिच्छू ने नन्ही की बात अनसुनी कर दी। 4, मन डोलना। अर्थ विचार बदलना। वाक्य, नन्ही का मन डोल गया। वाक्य प्रयोग इस प्रकार आप करें। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित वाक्यों का वचन परिवर्तन करके फिर से लिखिए। यहाँ जो वाक्य दिए गए हैं उसका वचन परिवर्तन करना है और फिर
वाक्य प्रयोग करना है। अगर वाक्य एकवचन में है तो हमें बहुवचन का वाक्य बनाना है, अगर वाक्य बहुवचन में है तो हम वाक्य एकवचन में बनाएंगे। नंबर 1, नदी बहती है, यह वाक्य एकवचन में है तो हमने वचन परिवर्तन करके वाक्य बहुवचन में लिखा है, यानी कि नदियाँ बहती हैं। 2, महिलाएं पूजा कर रही है, यह वाक्य बहुवचन में है तो यहाँ लिखा है महिला पूजा कर रही है, यह वाक्य हमने एकवचन में कर दिया है। 3, पेड़ पर कबूतर बैठा है, बहुवचन में वाक्य लिखना है पेड़ पर कबूतर बैठे हैं। यहाँ पेड़ और कबूतर शब्द अविकारी होने की वजह से बराबर बहुवचन में वैसे के वैसे ही रहते हैं, उसका परिवर्तन नहीं होता। 4, उसने खाना खा लिया है, उन्होंने खाना खा लिया है। 5, वे आ रहे हैं, वह आ रहा है। यहाँ पर इस प्रकार वाक्य प्रयोग कीजिए। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित संकेतों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। यहाँ संकेत पहचानने हैं आपको और उनके नाम लिखने हैं। यह जो संकेत हैं वह खतरा का संकेत है, यानी कि चित्र के नीचे आपको लिखना है खतरा। यह जो चित्र है वह बम्प का चित्र है तो उसके नीचे लिखो आगे बम्प है। यह चित्र रेलवे फाटक का है और यह चित्र पेट्रोल पंप का है। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित वाक्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। यहाँ काव्य पंक्ति दी गई है और इसका भावार्थ आपको लिखना है। दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है, अपना अंतर जला जलाकर रोशन जग को करता है। यहाँ जो पंक्ति है उसका भावार्थ लिखा है दीपक को देखो वह हरदम जलता रहता है, वह अपने हृदय को जलाता रहता है और दुनिया को उजाला देता है, यानी कि दीपक खुद जलता है और दूसरों को प्रकाश देता है। अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ शब्द दिए गए हैं और इसका वाक्य में प्रयोग आपको करना है। सूरज, सूरज हमें प्रकाश देता है। धरती, धरती हरी भरी है। किसान, किसान खूब मेहनत करता है। पेड़, पेड़ हमारे मित्र हैं। फसल, इस साल किसान के खेत में अच्छी फसल हुई। मित्रों, इस तरह आप अपनी कॉपी में अच्छी तरह से स्वाध्याय अभ्यास कर लीजिए। जय महाराज।